राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कपूर के बारे में। कपूर तो हर घर में पाया जाता है, पर इसकी क्या शक्तियाँ होती हैं और इससे हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कपूर हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र माना जाता है। ऐसी कोई भी पूजा नहीं होती है जिसमें कपूर का उपयोग ना किया जाए। यकीन मानिए, यदि आपने इन सरल घरेलू उपायों को जीवन में उतार लिया तो आपके जीवन में विवाह बाधा, पारिवारिक कलह, संपत्ति विवाद, शत्रु भय, काली परछाई आदि परेशानियों का जड़ से समाधान मिल जाएगा। ये जानकारियाँ हम आपको ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपायों पर आधारित है। उक्त उपायों का सच्ची श्रद्धा से करने पर ही परिणाम सार्थक निकलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम एक एक करके कपूर के शक्तियों के बारे में जानते हैं। तो पहला जो उपाय है वो यह है कि कई बार महिलाओं को घर में अकेले रहने के दौरान उन्हें किसी परछाई की शंका होती है। ऐसा नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव के कारण होता है। किसी परछाई के होने का आभास होने पर आप घर में कपूर पर तेज पत्ता रखकर जला दें। यकीन मानिए, कुछ ही मिनट के भीतर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा और आपका भय भी बिल्कुल कम हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा उपाय है वो यह है कि कई लोगों के परिवार में अशांत माहौल रहता है। परिवार के सदस्यों या फिर आस पड़ोसियों के साथ आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित होती है। ऐसे में आप सुबह या शाम के समय चांदी के बर्तन में कपूर पर 2 लौंग रखकर जला दें, जिसके बाद चांदी के बर्तन को पूजा किए जाने वाले स्थान पर रख दें। यकीन मानिए, आपके घर में कुछ दिनों के भीतर ही शांति का वातावरण निर्मित होगा। परिजनों के बीच आपसी भाईचारा बढ़ने लगेगा। इसके बाद जो तीसरा उपाय है वो यह है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में नौकरी पेशा युवक या फिर युवतियाँ ऑफिस के दुश्मनों से परेशान हैं। यह ऐसे लोग होते हैं जो अपने साथी के खिलाफ राजनीति कर उन्हें ऑफिस से बाहर निकलवाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हर किसी के साथ होना ज़रूरी नहीं है, पर जिसके साथ भी होता है इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस कपूर की कुछ गोलियों को घर की चौखट पर ऐसे ही रख दें। कपूर जैसे जैसे उड़ेगा, आपका अहित चाहने वाले शत्रुओं की परेशानियां भी बढ़ने लगेगी। इसके बाद हम जो अगले उपाय के बारे में बात कर रहे हैं उसमें आपने देखा ही होगा कि कपूर के बंद डिब्बे पर यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो वह धीरे धीरे समय के साथ हवा में उड़ जाता है। यह उसकी प्रकृति है। यदि आपके सगे संबंधी या शत्रु आपका मानसिक रूप से शोषण कर रहे हैं तो आप पूजा करते समय कपूर में 2 इलायची डालकर पूजा करें। बची हुई राख को आप अपने पर्स या फिर पूजा वाले स्थान पर रख दें। आपका शत्रु यदि सारी हदें पार कर दे तो आप भभूत को खा ले। निश्चित रूप से आपके शत्रु को सद्बुद्धि आ जाएगी। इसके बाद जो अगला उपाय है वो यह है कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति बेहद ही अधिक खराब है, जैसे आप रुपए कमाते तो हैं लेकिन किसी कारणवश आपके पास रुपए टिक नहीं पाते, अत्यधिक रुपयों का दोहन होता है, पर्स हमेशा खाली रहता है, तो ऐसे में आप अपने घर की अलमारी में कुछ कपूर की गोलियां रख दें। इसी प्रकार कपूर को पर्स में हमेशा साथ रखें। जैसे जैसे कपूर धीरे धीरे गलकर हवा में उड़ेगा वैसे वैसे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुछ समय बाद आपके घर की तिजोरी में लक्ष्मी का वास होने लगेगा। इसके बाद जो अगला उपाय है वो यह है कि कपूर के प्रयोग से घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। प्रतिदिन पूजा करते समय आप घी के दीपक में कपूर डालकर आरती अवश्य करें और घी और कपूर के धुएं को पूरे घर में फैलाएं। ऐसा करने से आपके घर में समृद्धि आएगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा और सभी कामों में मन भी लगेगा।
इसके बाद जो अंतिम उपाय है उसके अनुसार यदि पति पत्नी के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है तो आप दंपति के तकिए के नीचे कपूर की कुछ गोलियां रख दे। दूसरे दिन सुबह के समय बिना किसी टोक के उसे जला दे। यह उपाय करने से दोनों के बीच आपसी संबंध ताउम्र मधुर बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये रही कपूर से जुड़ी कुछ ज़रूरी उपाय जिसे आप दैनिक जीवन में अपनाकर अपने घर की सुख शांति को बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, ये रही कपूर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरह की नई नई जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिले। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की नई जानकारी भरी वीडियो के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे दोस्तों।